हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में ये Q&A सेशंस तकरीबन 6 मंथ के बाद मैं महात्मा जी टेक्निकल पे कर रहा हूँ और आई होप मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ जितने आपने मुझसे पूछे हैं यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो 1 to 1 आई होप मैं देने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं 1 to 1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है टेक स्कॉलर की तरफ से कि सर हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसके लिए हम मोटिवेट कैसे रहें और अपने पेरेंट्स को कैसे मनाएं। सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कभी ना किसी चीज़ को मनाने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब चैनल पे आप क्या करने वाले हैं, या तो आप एजुकेशनल वीडियोस बनाएंगे या कोई फ़नी रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे, या मान लीजिए कुछ आप समथिंग कुछ टेक्निकल वीडियोस या गेमिंग रिलेटेड वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके पास जो पर्सनल टाइम मिलता है, मान लीजिए 3 से 4 घंटा डेली का, उसमें आप पर्सनल व्हाट्सएप पे और इन चीज़ों पे अपना टाइम ना वेस्ट करके आप अपने यूट्यूब चैनल की लर्निंग पे ध्यान देंगे। लर्निंग इन द सेंस कि आप कैमरे के सामने वीडियोस कैसे बनाएंगे, इसके ऊपर फोकस करेंगे। बहुत से लोग बस वीडियो उठाया, कुछ भी बनाया और डाल दिया, इस पे फोकस नहीं करना है। फोकस क्या करना है, जो मेरा कंटेंट है। फॉर एग्जांपल आप एजुकेशनल चैनल बना रहे हैं, मान लीजिए आप K-12 के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं, आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, तो उस सिचुएशंस में आपको सबसे पहले कंटेंट को कैमरे पे कैसे प्रेजेंट करते हैं, इसकी लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करनी है। और मुझे लगता है कि अगर आप कोई चीज़ एजुकेशनल कंटेंट या किसी चीज़ की प्रैक्टिस घर में बैठ के इस पर वीडियोज़ बनाएंगे तो पेरेंट्स को कन्वे करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप दिन भर अपना टाइम वेस्ट करेंगे दोस्तों में घूमने में और घर पे आएंगे, पढ़ाई के वक्त बोलेंगे कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे यहाँ से पैसे कमाने हैं, तो भैया दुनिया का कोई सा भी माँ बाप आपको ये काम करने नहीं देगा। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स भी, और मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ उनसे भी, अगर वो वीडियो देख रहे हो मत करने दीजिए, क्योंकि यूट्यूब पढ़ाई को डिस्ट्रॉय नहीं करता। वो अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो इस चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं करता। वो कहता है कि आपका जो खाली समय है उसमें से 1-2 घंटा निकालिए, यूट्यूब की प्रैक्टिस करिए और फिर वीडियोज़ बनाइए। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल की तरफ से कि सर आपका इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखा था कि आप संदीप माहेश्वरी सर के शो में जा रहे हैं। तो रिसेंटली मुझे एक मैम का कॉल आया। पहले कॉल आया, वो नेटवर्क की वजह से कट गया, क्योंकि बैंगलोर में जहाँ मैं कहीं, मेरे घर पे एयरटेल रहता है, ऑफिस में जियो रहता है, तो नेटवर्क की वजह से कट गया। मैं भी इग्नोर किया। दोबारा फिर कॉल आया उनका, मैंने पिक किया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं संदीप माहेश्वरी सर की टीम से बात कर रही हूँ और आई केम अक्रॉस योर यूट्यूब चैनल और हम चाहते हैं कि आप उनके साथ शो में आएँ। तो मतलब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपका कौन सा डेट फ्री है। मैंने कहा जो भी डेट आपका फ्री है बताइए, हम बुक कर लेते हैं, हम उस दिन फ्री रहेंगे। तो वो बहुत खुश हुई कि काफ़ी टॉप क्रिएटर्स में से कुछ ही लोग हैं जो इस तरह की वार्म रिप्लाई दे पाते हैं बहुत खुले दिल से कि चाहे जो भी डेट हो आप फिक्स करिए, मैं आने को तैयार हूँ। क्योंकि लिटरली जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट नहीं भी किया था तब मैंने सर का लाइफ चेंजिंग जो सेमिनार है, आई थिंक इंडिया के हर यूथ ने, जो स्टूडेंट है उस सब ने वो लाइफ चेंजिंग सेमिनार देखा है और उसको फील किया है। और हम जैसे कुछ गरीब बच्चों ने इस सीडी को फ्री में मंगाने की कोशिश की। जब पता चला ने सीडी फ्री में आएगी, उसके साथ मुझे याद है तो येलो कलर की कुछ स्माइली भी आई थी। आई थिंक आप लोगों में से जितने लोगों ने मंगाया होगा वो सीडी वो जरूर बताइएगा। तो कुछ स्टिकर्स आए थे 2 स्माइली वाली की, आसान है वो वाली स्टिकर्स, तो हमने भी मंगाए थे और फ्री में वो सीडी आई थी। हमने वैसे यूट्यूब पे देख लिया था, बट फ्री में कोई चीज़ मिल रही है तो छोड़ना कहीं नहीं चाहिए। हमने वो सीडी मंगाई थी। तो आज सोचिए कि आज मैं यूट्यूब की वजह से मतलब कितना ब्लेस्ड हूँ। कि मैं कोई और प्रोफेशन में होता तो थैंक गॉड, शायद सर आगे चल के बुला रहे होंगे हर प्रोफेशन के लोगों को, लेकिन फिलहाल वो यूट्यूबर्स को ज़्यादातर रीच आउट करते हैं। तो थैंक गॉड कि यूट्यूब की वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो पाई। लोग कहते हैं कि खुले आंखों से सपने देखो, बट अपन ने तो यार आंख बंद करके देखे थे संदीप माहेश्वरी सर के, कभी अपन उनके शोज़ में बैठ पाएंगे, मतलब ये तो बहुत दूर की बात थी। अब उनके साथ स्टेज शेयर कर पाऊंगा, ये मेरे लिए बहुत प्रिविलेज की बात है। तो फाइनली उनका एक कॉल आया कि भाई ऐसे है, और उस टाइम मेरे आंखों में आंसू थे कि यार मतलब बहुत सारे सपने होते हैं जब आप यूट्यूबर बनते हैं पूरे होने के, उसमें से एक सपना ये भी था जो शायद पूरा हुआ। और नेक्स्ट एक हर्ष राज का सवाल है कि सर स्टडी के साथ यूट्यूब चैनल को कैसे करें और गेमिंग कंटेंट को कैसे क्रिएट करें। देखिए हर्ष, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैंने जो रिसेंटली अभी संदीप सर से जो पहला क्वेश्चन दिया था, आई होप उसका आंसर आपको मिल गया होगा कि आप इस तरीके से आप इन चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बहुत कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने खाली समय में इस चीज़ की शुरुआत करिए और वीडियोज़ बनाने पर फोकस करिए। नेक्स्ट विमल का सवाल है कि सर विमल से कुछ और ही याद आता है कि कि सर टीम बिल्डिंग कैसे करें और ट्रस्ट कैसे करें। सबसे पहली चीज़, ट्रस्ट का कोई इशू ही नहीं है। आप बस अपना यूट्यूब चैनल का जो पासवर्ड है, आईडी पासवर्ड, वो किसी को भी ऐसे रैंडमली शेयर ना करें। यूट्यूब भी कहता है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको हमेशा लगा के रखना चाहिए। और टीम बिल्डिंग इन द सेंस कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होगा, आपको उनसे कंटेंट लिखवाना है, वीडियोस बनवाना है, आपको वीडियो एडिटिंग करवाना है, तो कोई इशू नहीं है। इतना तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा एक ह्यूमन बींग पे, कोई मशीन और सारी चीज़ें तो है नहीं इंसान। तो दीजिए, काम करिए, धीरे धीरे रिलेशन बनता है,
अपने आप ट्रस्ट समझ में आता है कि कौन इंसान आपके साथ जुड़ना चाहेगा, कौन सा नहीं, क्योंकि दुनिया में आप डेली 50 लोगों से मिलते हैं। अगर आप मिलने की कोशिश करेंगे टीम बिल्डिंग में, उसमें से कोई एक आपके साथ जुड़ेगा, ये रियलिटी है। तो बिमल जी इस चीज़ का ध्यान रखिए, और आपका नाम बहुत पॉपुलर है, अच्छा लगा ये बिमल नाम सुन के। नेक्स्ट साबिर का क्वेश्चन है कि सर टोटल मंथली अर्निंग प्लीज मोटिवेशन। देखिए मंथली क्या यार, यूट्यूबर लोग आए दिन बोलते रहते हैं। मैंने टेक बर्नर का एक इंटरव्यू देखा था जहाँ उसने कहा कि मेरी इनकम 1 करोड़ मंथली है। तो आप सोचो कि एक टेक बर्नर जो मोबाइल के गैजेट्स रिव्यू करता है, मतलब वो कोई बहुत बड़ा टेक नहीं था। 5-6 साल पहले एक नॉर्मल आप जैसा हम जैसा ही लड़का था, हमारे साथ ही शुरुआत करी थी नॉर्मली। लाइक पहले तो वॉइस ओवर में था सारा, डब्बे दिखा के वीडियोस बना के, और अब वही चीज़ों को थोड़ा फ़नी में अच्छे से प्रेजेंट करते हैं और लोग काफ़ी एंटरटेन होते हैं और उस चीज़ पर वीडियोस बनाते हैं, और वो आज महीने के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उन्होंने खुद कहा है। तो मैं आपको फिर क्या ही बताऊँ, और रही मेरी इनकम ऑब्वियसली नॉट इवन सो मच लाइक मोर देन दिस, बट हाँ अप्रॉक्स इतनी तो रहती है कि आप एक स्टैंडर्ड लाइफ लाइक लिविंग हुड जी सकें, फैमिली को अच्छे से चल सकें। 30-35 लोगों की टीम है, उसको मैनेज कर सकें, और एक अच्छा सा चल रहा है। तो हाँ, लाखों में तो अर्निंग रहती है अगर आप सीरियस होके 5 से 6 महीने यूट्यूब और डिजिटल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं तो। नेक्स्ट सवाल है सम सीक्रेट्स का, कि सर टेक वीडियोस के लिए डेली का टॉपिक कहाँ से लाएं। सबसे पहले इशू तो आपको ना कंटेंट इतना रट लीजिए कि बाकी चीज़ों की टेंशन ही नहीं होगी। इतने सारे, अगर मैं 3 फ़ोन की बात करूँ, आईफोन, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, इन सब के फ़ोनों में इतनी आप फेयर लिस्ट बना लेना। आए दिन कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, नए फ़ोन लॉन्चेस होते हैं, सबके बारे में वीडियोस बनाइए, वहाँ पे डालिए। और कंटेंट का मतलब बॉक्स, अगर आज आपको इस आईफोन के बारे में पूरी नस-नस मालूम है ना, तो ये आपके पास नहीं भी है तब भी आप मुझसे ज़्यादा अच्छा इस फ़ोन के बारे में बता पाएंगे। सो मेक श्योर कि आप ऐसे कंटेंट, अपनी नॉलेज बढ़ाइए शुरुआत में, अगर आपके पास गैजेट्स नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेमा ऑफिशियल, आई थिंक सिनेमा ऑफिशियल, सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलत ले रहा हूँ तो, कि सर एवरीडे व्लॉगिंग में कैसे कंटेंट ढूंढें। सबसे पहले व्लॉग को ना आप कैटेगराइज करिए आज के टाइम पे। एक होता है पर्सनल ब्लॉग। पर्सनल ब्लॉग शुरुआत में रन करना बहुत मुश्किल है। जो डेली व्लॉग जिसे आप एक वर्ड्स नाम से देते हैं कि आपने क्या खाया, क्या पिया, घर में क्या फंक्शंस हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें। बट ये तब चलते हैं जब आप थोड़ा सा किसी और सेगमेंट में थोड़े पॉपुलर होते हैं। फिर आप पर्सनल, जैसे आज मैं एक पर्सनल ब्लॉग बनाना शुरू कर दूँ एक अलग से चैनल पे, कि आज मेरा घर ऐसा है, मेरे फैमिली में मेरी वाइफ क्या करती है, मेरे बच्चे कौन से क्लास में हैं, उनको स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ, तो लोग देखना चाहते होंगे। आई थिंक कुछ लोग, आई थिंक आप कमेंट करके बता सकते हैं कि महात्मा जी टेक्निकल का आप इस टाइप का व्लॉग देखना चाहते हैं या नहीं। तो लोग देखना चाहते होंगे, आई होप। बट आप शुरू में ही बस ये फैमिली वगैरह दिखाएंगे तो बहुत मुश्किल होता है रन करना, रेदर देन कि आप एक वीडियोज़ उठाएं व्लॉग के लिए, और जिस सिटी में आप रहते हैं आप उसके आसपास जितने भी पॉपुलर चीज़ें हैं उसके बारे में दिखा सकते हैं लोगों को, इतनी अच्छी खूबसूरत तरीके से कि लोगों को लगे यार इससे पहले इसकी 50 वीडियो इंटरनेट पे थी, लेकिन ये वीडियोस वाकई बहुत अच्छी है। तो इस चीज़ पे आप बता सकते हैं उनको। नेक्स्ट सवाल है डिजिटल सफन का, कि सर डिजिटल मार्केटिंग में मैक्सिमम कितनी सैलरी होती है। तो मैं आपको बता दूं, डिजिटल मार्केटिंग में मैक्सिमम सैलरी की कोई डेफिनेशन नहीं है। सबसे बेटर है हायरार्की, कि आप किस तरीके से जुड़ते हैं। किसी भी प्रोफेशन में देख लीजिए, शुरुआत क्या होती है 15,000 20,000 से, ऐसा इंटर्न शुरुआत होते हैं। कई बार तो आपको पैसे नहीं भी मिलते हैं। कई बार आपको लगता है कि यार ये अच्छी कंपनी है, मैं इसके साथ पैसे ना भी लूँ, अगर मैं यहाँ 2-3 महीने रह के सीख लूँ तो मुझे बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। जब आप नॉलेज लेते हैं, एज अ इंटर्न जाते हैं, कुछ 10-15 हज़ार से शुरुआत होती है। उसके बाद उस कंपनी में अलग अलग जॉब रोल्स हैं, कंपनी डिजिटल मार्केटिंग में कितना स्पेंड कर रही है, फिर उसकी टीम बिल्डिंग कैसे है। फिर आप पहले तो इंटर्न जाते हैं, फिर आप सोशल मीडिया मार्केटर बनते हैं, फिर एसईओ एक्सपर्ट्स बनते हैं, फिर आप लाइक मान लीजिए फेसबुक में ऐड में जाना है तो फेसबुक वाले सेक्शन में चले जाते हैं। अगर आप वर्डप्रेस सीख चुके हैं तो आप लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी का वर्डप्रेस पे काम है तो उस पर काम कर सकते हैं। गूगल एड्स की तरफ जा सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग की ओर जा सकते हैं। मान लीजिए कंपनी जो है वो ब्लॉग लिखवाती है वेबसाइट के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से काम करते जाते हैं। और सैलरी का कोई एंड ओवर नहीं है। अगर आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मेरी सैलरी इनफ मोर देन 1 CR में चली जाती है, और कंपनी मुझे पे करती है जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने डिजिटल मार्केटिंग में सारी चीज़ आगे बढ़ी है। तो आई होप आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। सूरज के व्लॉग कहते हैं कि सर क्या न्यू अपडेट्स के बारे में चैनल ग्रो करेगा। 2-3 चैनल्स नियॉन को देख लीजिए, उसके अलावा एक और चैनल्स है, मैंने अभी नाम जस्ट मेरे माइंड में नहीं है, उसका भी चैनल ग्रो कर चुका है। जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि लोगों को लगता है यार इसको कितने यूट्यूबर्स के बारे में पता होता है। बहुत सिंपल तरीका है, ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबके इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए। शुरुआत उनसे करिए कि वो किन किन के बारे में अपडेट देते हैं। कम से कम 50-60 क्रिएटर को फॉलो करके रखिए। इसके अलावा और आलतू फालतू लोग करिए मत एक अकाउंट से, और आए दिन उनके अपडेट्स आते रहते हैं। स्टोरी चेक करते रहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए किसने क्या किया नहीं किया, उसने अपने चैनल पे कौन सी वीडियो डाली। एक बार रैंडम बैठ के 1 घंटे का टास्क बनाइए कि 1 घंटे में मुझे सबके यूट्यूब चैनल पर घूमना है कि कौन क्या कर रहा है।
दैट्स इट। सबकी न्यूज़ आपको मिल जाएगी। शाम को एक लिस्ट बनाइए, उसमें से टॉप 10 की फटाफट यूट्यूब पे वीडियोस बनाइए। लोग देख के खुश हो जाएंगे, अरे यूट्यूब पे ऐसा चल रहा है, अरे फलां क्रिएटर ने ये सारी चीज़ें करी। बहुत सिंपल है, बट डेडिकेशन चाहिए इसके लिए, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। द क्रिश्चियन इंडियन कहते हैं कि सर इमेज सर्च में जो फोटो आता है वो डाउनलोड करके क्या उस पर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है? देखिए अभी ना ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है कि आपको फोटो पे कॉपीराइट क्लेम आ जाए, बट मेक श्योर रखिए कि आपकी जो पूरी वीडियो का पार्ट है वो फोटो पे डिपेंडेंट ना हो। मतलब उस वीडियो में आप यूज़ कर रहे थे और फोटो बस एक जस्ट पार्ट था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर यूट्यूबर आज के टाइम पे यूज़ कर रहा है, जस्ट बिकॉज आप अपनी चीज़ों को पोर्ट्रेट करने के लिए वो इमेज यूज़ कर रहे हैं। दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है सर, डिजिटल प्राइस का कोर्स का प्राइस थोड़ा कम कर दो 2 दिन के लिए, गरीब बच्चों के लिए। 11,000 बहुत होते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ दोस्त कि आप कंपेयर किससे कर रहे हैं? आप कंपेयर कर रहे हैं उन 200-500 वाले कोर्सेज़ का जो डिजिटल वर्ल्ड में मिल रहे हैं, तो फिर लीजिए उनको पहले। और मैं, अगर आपको लगे ना सर ये बेस्ट कोर्स है, तो आप जो कहोगे मैं 500 में दे दूंगा अपना लॉस से लेके। मैं गारंटी दे कहता हूँ उस 200-500 कोर्स की ओपनिंग रेट ही नहीं है, 4 से 5% ओपनिंग रेट है। और जो लोग ओपन करते हैं वो कहते हैं अरे बेकार सा क्या दे दिया। बट क्या है ना, 500 रुपये का लोग इंटरनेट पे खरीदने के बाद लोग कंप्लेंट भी नहीं करते हैं। बट हमारे कोर्स का कंपेयर करिए उन कंपनीज़ के साथ जो महीने का 6 महीना लाइव सिखाते हैं और महीने का 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं। हमारे फैकल्टी से उनका कंपेयर करिए। अमित मिश्रा सर, जिनको एक्सपर्टीज़ है यार व्लॉगिंग में, जो पैसा कमाते हैं दिखाते हैं हमारे स्टूडेंट को। हम, अगर मैं चाहूँ तो स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ, वो दिखाते हैं लोगों को कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहती है। ये इंपॉर्टेंट है। रही 11,000 इंक्लूडिंग जीएसटी है, साथ में अगर आप नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको कुछ सम ऑफ काउंसलर की तरफ से डिस्काउंट भी मिल जाएगा अलग से। तो तकरीबन ये बहुत कम ही पड़ता है। अगर हम पर्सनल लेवल करें, जीएसटी में हटा दूँ तो ये मेरे लेवल पे तकरीबन 7-8 हज़ार के करीब पड़ता है। और 8 हज़ार में 4 महीने इतने सारे टीचरों के साथ लाइव क्लास कंडक्ट करना, रिकॉर्डेड वीडियो पूरी लाइफ टाइम देना। इंडिया में अगर कोई दे रहा हो ना, तो मुझे लेके आइए और मेरे लिए वीडियोज़ बना दीजिए। हाँ सर ये पर्सन दे रहा है और आप नहीं दे रहे हैं। आप वीडियोज़ बनाइए ना, इस चीज़ के ऊपर कंपैरिजन करिए, तब पता चले ना कि हाँ कौन बेस्ट दे रहा है नहीं दे रहा है। हम, अगर आज मैं बैंगलोर में हूँ तो जस्ट बिकॉज ऑफ वाई, पैसे कमाने नहीं यार। पैसे मैं दिल्ली में बहुत अच्छा खासा कमा रहा था, लिटरली इतना कि इनफ था मेरे लिए। बट बैंगलोर में हम किस चीज़ से आए हैं? सपोर्ट सिस्टम के लिए, कि आपको वो सारी चीज़ें ईजिली में मिले, टाइम पे मिले। और देख पा रहे हैं आज आईनीरॉन की वेबसाइट पे हमने वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करी हैं। लाइव क्लासेस का एनी टाइम लिंक, रिकॉर्डेड वीडियो का लाइफ टाइम एक्सेस, सपोर्ट के लिए हमने रिप चैट ऑन करने वाले हैं। अभी हमारे सिस्टम पे चल रहा है सब कुछ हमारे स्टूडेंट को, बट हम ऑन नहीं कर रहे हैं जस्ट बिकॉज हम टीम बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं। हम Q&A का अलग से सेशंस लेते हैं बच्चों का, वहाँ पे सारे डाउट्स बच्चों के किल करते हैं। इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी आप कहेंगे सस्ता है। तो दोस्त, मैं इस चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहूँगा। जितना हो सकता है मैं उतना करता हूँ आप लोगों के लिए। और कंपेयर आप उससे मत करिए, कंपेयर आप उनसे करिए। और महंगा वर्ड आज से प्लीज़ मत बोलिए, बुरा लगता है कि आप इतना कुछ सिखाने के बाद, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आप एक जॉब ओरिएंटेड में बनते हैं यार। आप एक कंपनीज़ में जॉब करते हैं सीधा इसे सीखने के बाद। अब आप खाली कोर्स में ज्वाइन कर लेंगे और पढ़ेंगे नहीं तो कंपनीज़ कैसे रखेगी आपको? तो इसे सीखने के बाद आप एसईओ एक्सपर्ट्स बनते हैं। सीधा आपकी कम से कम 15 से 17 हज़ार रुपये की नौकरी तो मिनिमम लगती है अगर आप एसईओ सीख गए तो। कहानी खत्म, वेबसाइट पे एसईओ करना है, कमाल। एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स यार, लाखों रुपए कंपनी कॉलेजेस को पे करते हैं। कॉलेज क्या दिखाती है? हमने इतने लोगों की प्लेसमेंट्स कराई, ये आप दिखा के लाखों रुपए पे कर देते हैं। और ये 5-7 हज़ार रुपये कोर्स के लिए, जब मेरा हो चाहे किसी का भी हो, आप क्या कहते हैं? बड़ा महंगा कोर्स आ गया। अरे कोर्स मत करिए, फोकस करिए कि यार अर्निंग कहाँ से आ पाए। जॉब से आएगी, सीखने के बाद खुद की वेबसाइट से आएगी, ये सारी चीज़ों से। आई होप मेरी बातें कुछ चुभ रही होंगी आपकी, बट दिस इज़ अ रियलिटी कि समझिए अल्टीमेटली एंड गोल जॉब है, पैसा कमाना है। और जब ये चीज़ आप करेंगे तो पैसा आएगा जब सीखने के बाद। 10-11 हज़ार रुपये मुझे नहीं लगता कि इनफ है इतने सारे टीचर और उनको देने के बाद। मैं खुद कर रहा होता तो मैंने यूट्यूब से, भगवान ने मुझे बहुत दिया है, मैं खुद पढ़ा लेता। जो बाकी यूट्यूबर आते हैं ना, मैं फ्री में सिखाना चाहता हूँ। एक वीडियो यूट्यूब पे बना के आप सब कुछ नहीं सिखा सकते, आपको पूरा पैटर्न देना होगा लोगों को। और वो यूट्यूब पे आकर टिप्स देके कि हम तो फ्री में सिखा रहे हैं, ये हवाबाजी नहीं चलेगा। जो यूट्यूबर कर रहे हैं मैं उनको खुला चैलेंज देता हूँ कि वो कंपेयर करके दिखाएं। और हम, आपने देखा होगा यार दिल्ली ऑफिस में हमारे कॉम्पिटिटर से लेके बड़े बड़े क्रिएटर्स आए जिन्होंने देखा कि हम क्या काम कर रहे हैं। और हम लोग कुछ छुप छुपाई करते थे, थोड़ी बुलाते अपने ऑफिस में। लोगों को आए, उन्होंने वीडियोस बनाई और उन पे मिलियंस व्यूज है। मनोज दे आए हमारे चैनल पे, मिलियन में व्यूज हैं। देखा ना उन्होंने। अगर हम डर रहे होते कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम बुलाते ही नहीं। आज बुलाया, वीडियोस बनाई, मिलियंस में व्यूज है, आप जाके उनको देखिए। सो आई डोंट थिंक सो कि मैं अपने कोर्स को किसी भी इंडिया के टॉप, और हम जो बनाने जा रहे हैं 1 महीने बाद प्रोडक्ट, वो इंडिया में मैं खुला चैलेंज दूंगा प्रोडक्ट रख के कि आप ऐसा प्रोडक्ट मुझे दिखाइए बेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड कोर्स के बारे में और डिटेल आपको चाहिए तो नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। बाकी आई होप इस Q&A सेशन में इतना क्लियर है। बाकी बैंगलोर के वेदर के आप मजे ले सकते हैं। मैं इस टाइम बैंगलोर में हूँ तकरीबन 20-25 दिन से, और फुल सेटल्ड हूँ यहीं पे। मैं, मेरी पूरी टीम। बहुत मुश्किल होता है यार एक टीम को नए शहर में ला के बसाना। अब बताइए कितना आसान होता है 25 से 30 लोगों को एक नए शहर में लाना,
उसको घर दिलाना, उसको रखना, उसकी फैमिली से दूर रखना और उसको खुश रखना, काम करवाना, आसान है या मुश्किल जरूर कमेंट में यही बताइएगा। बट बैंगलोर में बड़ा मजा आ रहा है इस टाइम लिटरली। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।